Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about 10 stages. Okay. So let's start our topic. देखिए 10 stages क्या होता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो बच्चा अपनी जो डेवलप जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट करता है उसे हम कहते हैं 10 स्टेजेस। तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो हमारे पास 10 स्टेजेस है इसकी डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी होती है, जो बच्चा होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब सीक्वेंस उसका डेवलप करता है उसको हम कहते हैं 10 स्टेजेस। ओके, वो है हमारे पास 10 स्टेजेस। अब 10 स्टेजेस की देखें, इसकी जो स्टेजेस है हमारे पास वो देखें। इसकी जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 और स्टेज जो 5 है, स्टेज 1 है ये प्री प्यूबर्टल है, ओके। और जो स्टेज 5 है ये पोस्ट प्यूबर्टल है, ठीक है, प्यूबर्टल के बाद वाली। ओके, अब ये जो 3 स्टेजेस हैं ये हमारे पास प्यूबर्टल स्टेजेस है। स्टेज 1 प्री प्यूबर्टल है और स्टेज जो 5 है ये पोस्ट प्यूबर्टल स्टेज है। स्टेज 1 में क्या होता है? देखें स्टेज 1 जो होती है ये प्री प्यूबर्टल स्टेज होती है। अब इसमें जो मेल और फीमेल होता है, इसमें मेल और फीमेल जो होता है, ठीक है, मेल और फीमेल जो है, सॉरी एक मिनट, जो मेल और फीमेल है, देखें मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इसमें दोनों के जो होते हैं नो, देखें ना तो उनके प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है, ना उनके एक्सिलरी होते हैं, हेयर होते हैं। नो प्यूबिक हेयर एंड नो एक्सिलरी हेयर, ठीक है, कोई भी प्यूबिक हेयर भी नहीं होते और एक्सिलरी हेयर भी नहीं होते। उनकी जो चेस्ट होती है, फीमेल की जो चेस्ट होती है, फीमेल की अगर बात करें तो उनकी जो चेस्ट होती है वो जो चेस्ट फ्लैट चेस्ट होती है, ठीक है। उनके जो निप्पल होते हैं, जस्ट उनके जो होते हैं वो रेज्ड निप्पल होते हैं, फ्लैट चेस्ट होती है। तो इनके अंदर नो हेयर, ठीक है। जो प्री प्यूबर्टल स्टेज होती है इसमें कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते, ओके। उसके अलावा क्या होता है? फीमेल के अंदर फ्लैट चेस्ट होती है और रेज निप्पल होते हैं, ठीक है, रेज निप्पल होते हैं। तो ये आपने प्री प्यूबर्टल स्टेज के अंदर आपने याद रखना है, नो हेयर होते हैं, हेयर ना उसके प्यूबिक एरिया पे हेयर होते हैं और ना एक्सिलरी एरिया पे हेयर होते हैं, ओके। और फ्लैट चेस्ट होती है, जो चेस्ट होती है वो फ्लैट होती है बट उसके जो निप्पल्स होते हैं वो रेज किए होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेज है? नेक्स्ट स्टेज होती है वो है स्टेज 2। स्टेज 2 जो होती है ये प्यूबर्टल स्टेज है। तो एक और पॉइंट याद रखना, जो प्री प्यूबर्टल स्टेज है वो बिफोर 8 ईयर है, ठीक है, बिफोर 8 ईयर ऑफ एज पे जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं प्री प्यूबर्टल एज, ओके। अब देखें प्यूबर्टल एज जो है 8 से 11.5 ईयर की एज में होता है प्यूबर्टल जो स्टेज 1 है। सॉरी, जो स्टेज 1 है प्यूबर्टल की, जो स्टेज, सॉरी इसको करेक्ट कर लें, जो स्टेज 2 है, ठीक है, स्टेज पहली स्टेज थी वो प्री प्यूबर्टल स्टेज थी, अब स्टेज 2 है, ठीक है, स्टेज 2, और इसे हम कहते हैं प्यूबर्टल भी, ठीक है। और ये जो स्टेज होती है इसमें इसकी एज क्या होती है? एज लिमिट आपने याद रखना है, इसकी रेंज होती है 8 to 11.5 ईयर, 8 to 11.5 ईयर। अब इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जो होता है, देखें इस स्टेज में जो होता है, इस स्टेज में आपने देखें, इस स्टेज के अंदर जो होता है प्यूबिक हेयर होती है, प्यूबिक हेयर आते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, प्यूबिक हेयर आते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर होते हैं, ओके। और ये जो प्यूबिक हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, ये फाइन प्यूबिक हेयर होते हैं, फाइन होते हैं, और ये काउंटेबल होते हैं। तो ये अपने पॉइंट लिखना है, फाइन होते हैं, काउंटेबल होते हैं। इतने कम होते हैं कि ये काउंट कर सकते हैं, और ये फाइन होते हैं, ये स्ट्रेट जो होते हैं वो हेयर होते हैं, ये फाइन और काउंटेबल हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद होते हैं जो, एक तो ये चीज होगी, इसे हम कहते हैं पिबार की, जो प्यूबिक हेयर आते हैं इन्हें हम कहते हैं पिबार की, ठीक है, पिबार की, इसका दूसरा नेम क्या है? पिबार की, ओके। अब देखें टेस्टिकुलर जो इनलार्जमेंट होता है इसके अंदर जो मेल होता है, अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होंगे उनका उनका लार्ज होंगे, उनका साइज इंक्रीज होगा, लार्ज टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिकुलर इनलार्जेस होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा क्या बनती है? जो ब्रेस्ट बर्ड है ना, ब्रेस्ट बर्ड बनती है, ब्रेस्ट बर्ड, ये ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट की बर्ड बनती है, ब्रेस्ट बर्ड बनती है, ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड बनती है, ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड बनती है। और इसके अलावा क्या आती है? माउंट फॉर्मेशन होती है, माउंट बनती है, ब्रेस्ट बर्ड और माउंट बनती है, माउंट बनती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो स्टेज 2 है, जो स्टेज 2 है प्यूबर्टी की, जो स्टेज 2 है इसके अंदर क्या होता है? स्टेज 2 के अंदर जो हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं जिसे प्यूबार्की कहते हैं, वो फाइन होते हैं और काउंटेबल होते हैं, फाइन हेयर होते हैं और काउंटेबल होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। टेस्टिस होते हैं, उनका साइज लार्ज होता है, मेल के अंदर टेस्टिस का साइज लार्ज होता है, और फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट बर्ड बनती है और माउंट होती है, ठीक है, माउंट फॉर्म होती है, ये माउंट फॉर्मेशन होती है, ब्रेस्ट बर्ड और माउंट फॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट आपने स्टेज 2 में याद रखना है, ओके। अब स्टेज 3 देखें, स्टेज 3 में क्या होता है? जो स्टेज 3 है ना,
स्टेज 3 होती है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी जो रेंज क्या है 11.5 टू 13 ईयर की एज जो होती है। इसमें क्या, इसमें कौन सी स्टेज होती है ये वाली, ये हमारे पास स्टेज 3 होती है। अब स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 के अंदर अगर हम बात करें फीमेल की, ठीक है, स्टेज 3 के अंदर, स्टेज 3 के अंदर ये इधर मेल है, ठीक है, इधर फीमेल। ओके, अब देखें जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 के अंदर जो प्यूबिक हेयर होते हैं ना, प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर होते हैं ये कर्स होते हैं, ठीक है, कर्लिंग होते हैं ये वाले, ठीक है, कर्स होते हैं, कर्स प्यूबिक हेयर होते हैं। मेल और फीमेल के जो हेयर होते हैं प्यूबिक हेयर होते हैं, कर्स होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। जो स्टेज 2 थी उसके अंदर काउंट कर सकते थे, इसके अंदर कर्स होते हैं, उसके अंदर फाइन थे, इसके अंदर कोर्स हेयर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, और इसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो पीनस होता है, मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो पीनस होता है, पीनस का जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है। साइज क्या होता है, इनलार्ज पीनस साइज या लेंथ, ठीक है। पीनस की जो लेंथ होती है वो इनलार्ज करती है किसके अंदर, मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर जो होती है हमारे पास ब्रेस्ट इनलार्ज होता है, ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो इनलार्ज कर देता है, ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो इनलार्ज करता है, ब्रेस्ट का जो साइज होता है इनलार्ज करता है, ब्रेस्ट साइज इनलार्ज होता है। ओके, तो देखें स्टेज 3 के अंदर प्यूबिक हेयर होते हैं वो कोर्स कर्लिंग हेयर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर अनकाउंटेबल होते हैं। मेल के अंदर पीनस का जो साइज होता है वो इनलार्ज करता है, जो लेंथ इनलार्ज करती है। ओके, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो फीमेल के अंदर इनलार्ज कर देता है। तो ये हमारे पास है स्टेज 3, ठीक है, स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर जो हेयर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब देखें अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास कौन सी है, स्टेज 4, स्टेज 4। तो स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 के अंदर जो प्यूबिक हेयर होते हैं ये जो हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ये पोस्ट प्यूबर्टल है और ये प्यूबर्टल स्टेज है ये वाली भी, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है स्टेज 4 होती है। स्टेज 4 में देखें यहाँ पे ये मेल है, ठीक है, ओके, और ये है फीमेल, ठीक है, ये जो है ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। ओके, अब देखें जो फीमेल के अंदर, फीमेल में है ना, फीमेल में देखिए, देखें फीमेल के अंदर क्या होता है, जो मेल और फीमेल के अंदर कोर्स हेयर अक्रॉस प्यूबिक स्पेयरिंग थाई, इसके अंदर जो हेयर होते हैं ना, हेयर हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं वो कोर्स होते हैं, हेयर होते हैं वो जो एज कम्पेयर टू स्टेज 3 हेयर होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उनका अकाउंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, उसके अलावा जो ये थाई होती है ना, थाई, ये थाई मिडल थाई, इसको स्पेयर रखते हैं, ये मिडल थाई पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, एबसेंट होते हैं। स्टेज 4 में जो हेयर होते हैं वो जो होते हैं वो कर्स हेयर होते हैं अक्रॉस प्यूबिक, कंप्लीट जो प्यूबिक एरिया होता है वहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, बट स्टेज 3 में कंप्लीट प्यूबिक एरिया पे हेयर प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। इसमें जो थाई होती है ना, मीडियल थाई, देखें ये थाई है, थाई का जो मीडियल पार्ट है ना ये वाला, ये इसका स्पेयर रहता है, इस पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। 4th स्टेज में इस पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, एबसेंट होते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, पीनस विड्थ जो होती है ना, और पीनस की और ग्लैंड की, देखें ये जो पीनस है, ठीक है, पीनस और इसकी जो विड्थ है, विड्थ इंक्रीज करती है, इसकी जो हमारे पास शाफ्ट होती है उसकी, और जो ग्लैंस पीनस होता है इसकी, दोनों की जो होती है विड्थ इंक्रीज करती है, क्या करती है, विड्थ इंक्रीज करती है। ओके, इसके अलावा देखें ब्रेस्ट का साइज होता है वो इनलार्ज हो जाता है, और माउंड देखें, माउंड और माउंड क्या होती है, ये देखें ये मैंने अब ये ब्रेस्ट है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये माउंड होगी और एक ये माउंड और माउंड, माउंड के ऊपर माउंड, ठीक है, तो ये बनती है। अब 4 जो स्टेज 4 होती है इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है उसका जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो इनलार्ज हो जाता है, माउंड और माउंड होती है। ओके, उसके अलावा क्या होता है, जो मेल का पीनस होता है उसका जो ग्लैंड, उसका जो शाफ्ट होती है उसका विड्थ इंक्रीज करती है, और ग्लैंड दोनों की विड्थ होती है वो इंक्रीज करती है, विड्थ इंक्रीज करती है। बट स्टेज 3 के अंदर क्या था, साइज इंक्रीज कर रहा था, साइज इंक्रीज कर रहा था। ओके, उसके अलावा जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो कंप्लीट प्यूबस के ऊपर जो उसके हेयर आ जाते हैं प्यूबिक के ऊपर, ठीक है, और इसके जो होते हैं, बट उसकी जो मिडल थाई होती है, वो मिडल थाई होती है वो स्पेयर होती है, वो क्या होती है, वो स्पेयर होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, वो क्या होती है, वो स्पेयर होती है। और उसका जो एरोला होता है स्टेज 4 के ऊपर जो एरोला होता है, देखें ये अगर मैं निपल, ये देखें ये निपल है, देखें ये निपल है, ठीक है, ये इसका जो होता है ना ब्लैक, जो इसका पिगमेंटेड पोर्शन होता है ये वाला, ये से हम कहते हैं एरोला, ठीक है, एरोला। और इसका ये वाला इसमें होता है निपल, ठीक है, ये एरोला है, इसका जो पिगमेंटेड पोर्शन होता है, और ये वाला निपल है। और स्टेज 4 में जो एरोला और निपल होता है ये दोनों रेज्ड होते हैं, क्या होते हैं, रेज्ड होते हैं, रेज्ड होते हैं, रेज्ड होते हैं। ब्रेस्ट का साइज लार्ज हो जाता है, माउंड और माउंड होती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है इसमें, और जो ग्लैंड, जो हमारे पास जो पीनस होता है, पीनस की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है स्टेज 4 के ऊपर। और प्यूबिक हेयर होते हैं वो कंप्लीट, जो प्यूबिक होता है उसके ऊपर जो है कंप्लीट हेयर होते हैं वो जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके अलावा देखें जो मिडल थाई होती है उसको स्पेयर करते हैं, मिडल थाई पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये पॉइंट आपने यहाँ तक याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पोस्ट प्यूबर्टल स्टेज होती है, जो पोस्ट प्यूबर्टल स्टेज होती है ना, इसमें क्या होता है, जो
जैसे अडल्ट का पीनस होता है उसी तरह का साइज का पीनस का साइज कंप्लीट हो जाता है पीनस और टेस्टिस का, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो हेयर होते हैं वो मिडल थाई को, एक ही पॉइंट आपने इसमें जो याद रखना वो होता है मिडल थाई होते हैं, उसमें भी हेयर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं किस में, स्टेज 5 में, जो पोस्ट प्यूबर्टल स्टेज होती है इसमें मिडल थाई पे भी जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक पे प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्रेस्ट होती है वो फीमेल, जो अडल्ट फीमेल होती है उसकी शेप की ब्रेस्ट जो होती है वो जो होती है डेवलप हो जाती है, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है। उसके अलावा जो पीनस होता है और टेस्टिस होते हैं वो यंग अडल्ट की तरह के जो होते हैं उनका साइज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। और अडल्ट के अंदर जो ब्रेस्ट होती है इरोला फ्लैट हो जाता है, और जो स्टेज 5 है इसके अंदर इरोला फ्लैट हो जाता है, जो निप्पल होता है वो रेज होता है बट इरोला जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेज। इसको एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं, देखें स्टेज ये है प्री प्यूबर्टल, प्री है और ये पोस्ट है, ठीक है। अब जो प्री प्यूबर्टल स्टेज है इसमें आपको बताया था 8 ईयर से जो पहले की स्टेज होती है इसे कहते हैं प्री प्यूबर्टल स्टेज। इसमें जो होता है ना टेस्टिस का साइज इंक्रीज करता है, ना उसके अलावा जो होता है उसका ग्लैंड पीनस का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। पीनस का साइज इंक्रीज भी नहीं करता। उसके अलावा देखें इसमें जो चेस्ट होती है वो रेज जो होती है वो फ्लैट होती है, बस उसका जो निप्पल होता है वो रेज किया होता है, निप्पल जो होते हैं वो रेज किए होते हैं फीमेल के। उसके अलावा नो प्यूबिक हेयर, नो प्यूबिक हेयर, नो प्यूबिक हेयर, ओके, नो प्यूबिक हेयर। देन उसके बाद देखें स्टेज 2 है, स्टेज 2 प्यूबर्टल स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं हेयर होते हैं वो फाइन होते हैं और काउंटेबल होते हैं, फाइन होते हैं काउंटेबल होते हैं जो प्यूबिक हेयर होते हैं। उसके अलावा जो होते हैं उसकी जो होती है ब्रेस्ट का साइज इंलार्ज करता है, उसके ब्रेस्ट का साइज इंलार्ज करता है, माउंट फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद उसके जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज होता है वो इंलार्ज करता है मेल के अंदर, ओके। देन उसके बाद स्टेज 3 है, ये मैं जस्ट आपको रिपीट कर रहा हूँ जल्दी स्पीड से, ठीक है। स्टेज 3 होती है, स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 2 3 होती है। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में जो पीनस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करती है, मेल के अंदर पीनस की लेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। और जो हेयर होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो हेयर होते हैं वो जो होते हैं कर्लिंग होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, कर्लिंग होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। और ब्रेस्ट का साइज फीमेल के अंदर इनलार्ज करता है, ठीक है, निप्पल जो होता है वो रेज किया होता है, ओके। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। जो स्टेज 4 होती है, स्टेज 4 में देखें अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो विड्थ होती है वो पीनस की वो इंक्रीज कर जाती है। जो उसके अंदर जो कंप्लीट जो प्यूबस होता है, प्यूबस के ऊपर जो होती है, प्यूबिक्स के ऊपर जो हेयर होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर जो मिडल थाई होती है मेल और फीमेल दोनों के अंदर स्पेयर होती है। और इसके अलावा ब्रेस्ट का साइज लार्ज करता है, माउंट और माउंट होती है, ठीक है। जो इसका जो इरोला होता है फीमेल का जो ठीक है ब्रेस्ट का वो रेज होता है और निप्पल भी जो होता है वो रेज होता है। तो ये अपने पॉइंट स्टेज 4 में याद रखना है। देन उसके बाद देखें स्टेज 5 है, स्टेज 5 पोस्ट प्यूबर्टल स्टेज है। इसमें जो होता है अडल्ट, जो अडल्ट जैसे फीमेल अडल्ट के ब्रेस्ट होते हैं उसी तरह का उनका ब्रेस्ट का साइज होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का साइज होता है, ब्रेस्ट की शेप होती है। उसके अलावा जो मेल जो अडल्ट मेल का पीनस होता है टेस्टिस होता है उसी शेप के उनके होते हैं टेस्टिस और जो पीनस होता है वो डेवलप हो जाता है, ओके। उसके अलावा जो उसके जो हेयर होते हैं प्यूबिक हेयर होते हैं वो मिडल थाई को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं स्टेज 5 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। ये था हमारे पास 10 स्टेजेस। देन नेक्स्ट उसके बाद देखें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी से क्या बात है, अगर किसी की प्यूबर्टी हो बिफोर 8 ईयर ऑफ एज, 8 ईयर ऑफ एज से पहले अगर प्यूबर्टी हो जाए, ठीक है, इन फीमेल, फीमेल के अंदर बिफोर 8 ईयर ऑफ एज प्यूबर्टी आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। और अगर मेल के अंदर 9 ईयर से पहले प्यूबर्टी आ जाए उसकी जो होती है वो प्यूबर्टी जो होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर 8 ईयर इन फीमेल डेवलप हो जाए और बिफोर 9 ईयर इन मेल के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है, अब देखें ये हमने पहले कर लिया कि जो प्यूबर्टी होती है उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेस्ट का साइज इंलार्ज कर देता है, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है, टेस्ट जो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और पीनस का जो साइज होता है वो इंलार्ज कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। लीनियर ग्रोथ होती है इसके अंदर, ठीक है। ग्रोथ जो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी के अंदर जो होती है वो लीनियर ग्रोथ होती है, ओके, लीनियर ग्रोथ होती है। उसके बाद स्केलेटन जो होते हैं हमारे पास मेचुरेशन हो जाती है। तो देखें ये है बून, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ठीक है, ये बून है, इसकी जो होती है एपिफाइसिस होती है, ये इसकी ग्रोथ प्लेट होती है, इसे हम एपिफाइजल प्लेट भी कहते हैं। ये इसकी मेटाफाइसिस होती है। देन उसके बाद हमारे पास ये डायफाइसिस होती है। तो ये जो एपिफाइसिस होती है ना ये वाली, ठीक है, ये एपिफाइजल जो प्लेट होती है, एपिफाइजल जो प्लेट होती है ये वाली, तो ये जल्दी ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये एक प्लेट है, एपिफाइजल प्लेट लगी हुई है, ठीक है। ये पहले ऊपर एपिफाइजल है, एपिफाइजल प्लेट है, देन उसके बाद मेटाफाइजल है और देन डायफाइजल, ये मेटाफाइजल, ये डायफाइजल और एपिफाइजल, ठीक है। और ये एपिफाइजल प्लेट है। और ये प्लेट होती है अगर किसी को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है तो उसकी जो प्लेट होती है ना एपिफाइजल प्लेट, ये जो होती है ये क्लोज हो जाती है। नॉर्मली तो क्लोज तब होती है जब जो होती है ना बिफोर जो लास्ट स्टेजेस होती है ना उसकी प्यूबर्टी की, उससे पहले कुछ टाइम पहले क्लोज होती है, बट ये जल्दी क्लोज हो जाएगी। अब इसमें जब इसमें क्लोज हो जाएगी तो उसकी जो बून होगी उसकी लेंथ होगी वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। जब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका शॉर्ट शॉर्ट स्टेचर होगा, ठीक है, मीन उसकी जो हाइट होगी वो शॉर्ट होगी,
हाइट होगी वो कम होगी, हाइट कम होगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, अगर किसी की प्रिकॉशन प्यूबर्टी होती है तो उसकी जो हाइट होती है उनकी कम होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द ग्रोथ प्लेट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें, ये था हमारे पास प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का हमने कर लिया। इसके अंदर जो लीनियर ग्रोथ होती है, जो मैचुरेशन होती है, वो इसकी जो होती है वो स्केलेटन मसल उसकी वो एपिफाइजल प्लेट होती है वो क्लोज हो जाती है, इस पर शार्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर हमारी प्रिकॉशन प्यूबर्टी हो सकती है। तो एक है सेंट्रल और एक है पेरिफेरल। सेंट्रल क्या होता है, देखें ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हमारे पास है, देखें ये हमारे पास है पिट्यूटरी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लगा लें ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है फीमेल के अंदर, और यहाँ पे उसके जो होती हैं वो मेल के अंदर है ये टेस्टिस, ठीक है। तो ये आपने देखें। अब होता क्या है, देखें सेंट्रल प्रिकॉशन प्यूबर्टी में क्या होता है, अगर प्रॉब्लम हो मे बी हाइपोथैलेमस, नॉर्मली हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है GnRH, ठीक है, GnRH, ओके, gonadotrophin रिलीजिंग हार्मोन। ये इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करता है FSH, नॉर्मल की बात करना, और LH। और ये जो LH होते हैं और FSH होते हैं ये जाते हैं फीमेल की ओवरी के ऊपर, उधर से रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओके। और मेल के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, लेडिंग सेल के ऊपर, उससे रिलीज करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अब प्रिकॉशंस की पुबर्टी होती है, अगर सेंट्रल प्रिकॉशन पुबर्टी, अगर इसमें सेंट्रल को काज हो, मे बी काज हो सकती है कि उसका हाइपोथैलेमस का कोई ट्यूमर हो सकता है या कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है। अगर इनका ट्यूमर हो तो मे बी ये हार्मोन स्टेटिंग ट्यूमर हो, और ये अगर हाइपोथैलेमस का तो वो GnR की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा करे, ठीक है, और अर्ली करे। जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अर्ली होगी, तो उससे क्या होगा, उससे FSH और LH होगा पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और वो रिलीज होगा और जाके इनके ऊपर एक्ट करेगा। और जो हमारे पास जो गुनेड्स होते हैं, जब इनको प्रोडक्ट करेगा तो इनसे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएगा, और ये जो होते हैं हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना प्रिकॉशन प्यूबर्टी में। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा जो हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा देखें, उसके अलावा CNS का ट्यूमर मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद अगर ये हाइपोथैलेमिक जो थी ना एक्टिवेशन जो थी ना वो इसमें, और उसके अलावा इडियोपैथिक हो सकता है या इडियोपैथिक हो सकता है, ठीक है। तो दो आपने पॉइंट इसमें याद रखने हैं, या तो इडियोपैथिक हो सकता है, ठीक है, इडियोपैथिक हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, मोस्ट इडियोपैथिक, ठीक है। इडियोपैथिक आपने दो चीज़ें याद रखनी, इडियोपैथिक या CNS का ट्यूमर। तो दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, इडियोपैथिक अगर सेंट्रल प्रिकॉशन प्यूबर्टी की बात करें कि ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उसमें जो होता है उसमें जो हो सकता है यहाँ तो CNS का ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से GnRH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या FSH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या इडियोपैथिक हो सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने। अब उसके बाद अगर ये पेरिफेरल प्रिकॉशन प्यूबर्टी में देखें, पेरिफेरल में हमारे पास गुनेड्स आ रहे हैं। मेल की बात करें तो मेल की बात करें तो उसमें हमारे पास टेस्टिस आते हैं, ठीक है, टेस्टिस आते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या आता है, फीमेल में आती है ओवरी, ठीक है, ओवरी में भी उसको टेस्टिकुलर ट्यूमर है, ठीक है, इसका ट्यूमर है टेस्टिस का, या ओवेरियन कैंसर है, ठीक है। तो अगर टेस्टिकल कैंसर या ओवेरियन कैंसर है तो मे भी इससे क्या होगा, ये टेस्टिस का कैंसर है तो ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया इसने, अर्ली प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसने क्या करवा दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन अर्ली करवा दिया, ठीक है। तो ये हो सकती है इसकी काज कि अर्ली काज करवा दिया बिफोर 8 ईयर ऑफ एज, तो ये भी एक काज हो सकती है। और इसके अलावा क्या काज हो सकती है, कॉन्जेंटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया। तो कॉन्जेंटली जो होता है अड्रीनल का जो होता है हाइपरप्लेजिया हो जाए, जो हमारे पास ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, और किडनी के ऊपर यहाँ पे होता है एड्रिनल ग्लैंड पड़ा होता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका जो था हाइपरप्लेजिया हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो जाए। तो हाइपरप्लेजिया जब होगा तो उससे क्या होगा, उससे रिलीज होगा। ये मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है कॉन्जेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये एड्रिनल जो होता है एंडोक्राइन का है, तो ये हम उसी में डिटेल में पढ़ेंगे। आपने अभी इसमें जस्ट इसका याद रखना है कि इसका हाइपरप्लेजिया हो जाए तो उसमें क्या होता है, सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो लेवल ज़्यादा हो जाता है, सेक्स हार्मोन का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब उनका लेवल इंक्रीज होगा वो जाएंगे, वो सेक्स हार्मोन जो होंगे सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको जो होंगे वो डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर जो होते हैं वो कितने पॉइंट याद रखने हैं, तो आपने याद रखना है या तो ट्यूमर हो, टेस्टिस का ट्यूमर हो,
टेस्टिस का कौन सा ट्यूमर हो, जो लीडिंग सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लीडिंग सेल ट्यूमर हो। ओके, उसके अलावा जो होते हैं एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर हो, जो एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं हमारे पास जो ट्यूमर जो होते हैं वो ट्यूमर हो। ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग जो ओवरी का ट्यूमर हो और एस्ट्रोजन की सिक्रेट प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा कुंजेंटल अड्रेनल हाइपरप्लेजिया, तो ये आपने 3 इसके अंदर याद रखने हैं पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के अंदर। ओके, अब सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में आपने कौन सा याद रखना है, इडियोपैथी या सीएनएस का ट्यूमर। ओके, देन उसके बाद आ गई डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी में क्या होता है, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक जो है वो एब्सेंट हो। ठीक है, एब्सेंट हो तो देखें अगर एज 30 हो गई है फीमेल की और उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक अभी तक डेवलप नहीं हुए तो हम कहेंगे जो फीमेल की प्यूबर्टी है वो डिलेड है। ठीक है, और अगर मेल की बात करें तो उनकी अगर 40 ईयर तक एज होगी है, उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हुए, उनमें कौन सा आती है, प्यूबिक हेयर आते हैं, उनकी टेस्टिस का जो होता है वो साइज इंलार्ज नहीं किया, उनका पीनिस का साइज इंलार्ज नहीं किया, तो हम कहेंगे इनका जो होता है जो डिलेड प्यूबर्टी है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब डिलेड प्यूबर्टी की जो काजेज होती हैं वो क्या हो सकती हैं, तो वो देखें हाइपर ग्रेडोट्राफिक हाइपोगोनेडिज्म। देखें वही बात, या तो सेंट्रल काज हो सकती है या पेरिफेरल काज हो सकती है। अगर तो देखें ये है, दोबारा उसी पिक्चर से करते हैं। देखें ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे है पिट्यूटरी। ठीक है, और देन उसके बाद अगर मेल की बात करें तो ये उसके टेस्टिस हैं और फीमेल के अंदर ये ओवरी है। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। ओके, अब देखें ये है सेंट्रल, ठीक है, ब्रेन में। ओके, और ये है पेरिफेरल। अब देखें इसमें क्या है, हाइपर ग्नेडोट्राफिक, उसने लिखा है हाइपर ग्नेडोट्राफिक हाइपोगोनेडिज्म। अगर उसकी जो काज है वो गुनेड की हाइपोगोनेडिज्म हो, इधर से जो होता है हाइपोगोनेड उसकी गुनेडिज्म हो, उसकी जो होती है वो उधर से प्रॉब्लम हो, उधर से प्रोडक्शन ना हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन ना हो, मे भी इनकी एट्रोफी हो गई है या कोई भी ऐसी काज है। ठीक है, हाइपोगोनेडोट्राफिक है। ठीक है, ये जो होती है हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इधर से जो होता है टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही, तो ये हाइपोगोनेडोट्राफी होगी। जब इनकी प्रोडक्शन ही होगी तो अब जो होगा ब्रेन को जो होगा वो सिग्नल जाएगा, कौन सा सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा, जो हमारे पास थैलेमस होगा वो GnRH की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा और पिट्यूटरी FSH और LH की जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, देखें इसके अंदर हुआ क्या है कि जो उसकी एस्ट्रोजन, फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन कम थी। ठीक है, ओवरी से। ओके, मे बी ओवरी जो होती है वो उसकी जो होती है वो स्ट्रीक ओवरी है या ओवरी जो होती है वो फंक्शनली इनएक्टिव है। ओके, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किधर, ब्रेन को, और ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है उधर से जो GnRH की प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी वो इंटीरियर प्यूबिक के ऊपर एक्ट करेगा। जब उसके ऊपर एक्ट करेगा तो उससे FSH और LH की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो आप देखें, अब हम लेबॉरेटरी फाइंडिंग देखेंगे तो उसमें LH और FSH का लेवल हाई मिलेगा, बट फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन टेस्टिरोन जो प्रोजेस्टेरोन उनका लेवल जो है वो कम मिलेगा। तो यही वो कह रहा है हाइपर ग्नेडोट्राफिक। तो वो ग्नेडोट्राफिक किनको कह रहा है, जो हमारे पास जो ये है ना, हमारे पास सेंट्रल से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये हाइपर है। ठीक है, इनका लेवल जो इंक्रीज किया हुआ है, LH और FSH का जो लेवल है वो इंक्रीज किया हुआ है, इसको वो कह रहा है हाइपर ग्नेडोट्राफिक। जो हमारे पास सेंट्रल जो हार्मोन जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हाइपर ग्नेडोट्राफिक, वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। हाइपर ग्नेडोट्राफिक हाइपोग्नेडिज्म। तो हमारे पास जो पेरिफेरी है वो हाइपोग्नेडिज्म है, उनकी जो होती है वो प्रोडक्शन, उनसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, इसे हम कहते हैं प्राइमरी में कहते हैं, प्राइमरी काज है। तो ये हमारे प्राइमरी काज है, तो ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं हाइपर ग्नेडोट्राफिक हाइपोगोनेडिज्म। ओके, अब इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकती है। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये मेल होता है, 47XXY का मेल होता है। अब देखें इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस होता है उसकी एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिस होता है वो टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक आएंगे ये मैं आपको करवाऊंगा जब डिटेल में। ठीक है, ये सारे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो ये ब्रेन को सिग्नल देंगे, उधर से FSH, ठीक है, और LH की जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लेवल कम हो जाएगा। देखें हाइपर ग्नेडोट्राफिक हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा और कौन सी काज हो सकती है, और कौन सी काज हो सकती है, टर्नर सिंड्रोम हो सकती है। तो ये फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होता है, 40
45 होती है, 45 एक्स क्रोमोसोम होती है, तो एक एक्स क्रोमोसोम उसका मिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है उसकी जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रीक ओवरी होती है। क्या होती है? स्ट्रीक ओवरी होती है। अब ये जो स्ट्रीक ओवरी होती है इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन जो होती है वो नहीं होती। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये फीडबैक देंगे किसको? ब्रेन को। तो ब्रेन से जो होगा वो प्रोडक्शन होगी पिट्यूटरी से, एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी इनका लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखें, हाइपर हाइपोगोनेडिज्म, फीमेल की बात करें तो हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। तो ये था हमारे पास टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अगर हम पेरिफेरी की बात करें। ओके, देन उसके बाद देखें कोई रेडियोथेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी या इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है जो टेस्टिस या ओवरी को जो होता है वो डैमेज कर दें, तो ये भी एक काज हो सकती है। उसके बाद हाइपो हाइपोगोनेट्रॉफिक, तो अब काज जो है वो ब्रेन में सेंट्रल काज है कोई, हाइपोगोनेट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। तो ये इसमें कौन सी काज हो सकती है? जो हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है, इससे जो ये अभी फुली मेच्योर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये GnRH इसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहा। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? जब इसकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो आगे जो होगा सिग्नल नहीं जाएगा, आगे जो होगा सॉरी आगे तो वो एल एच जो एस्ट्रोजन LHFS प्रोडक्शन नहीं होगी, एस्ट्रोजन के आगे जो होगा पेरीफेरी पे जाके एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, तो इससे वो डिलेड प्यूबर्टी हो जाएगी। ओके, उसके अलावा क्या होता है डिलेड प्यूबर्टी में? उसके अलावा कॉलमैन सिंड्रोम होता है, कॉलमैन सिंड्रोम। तो कॉलमैन सिंड्रोम में देखें, कॉलमैन सिंड्रोम ये कॉज जो है ये सेंट्रल कॉज है, सेंट्रल कॉज है, बट देखें ये सेंट्रल कॉज है, ठीक है, कॉलमैन सेंट्रल कॉज है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होती है ना सेल की, जो माइग्रेशन होनी होती है, जो इसके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर सेल की माइग्रेशन होती है, तो सेल की माइग्रेशन नहीं होती। जब उसकी माइग्रेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा वो डेवलप नहीं होगा, उससे जो GnRH सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं ना उनकी जो होती है वो माइग्रेशन होनी होती है, तो वो माइग्रेट नहीं होते, तो जिनकी वजह से GnRH की प्रोडक्शन नहीं होती। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे पिट्यूटरी से LH और FSH की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर उसके बाद ओवरी पे जाके ये एक्ट नहीं करेगा, तो ओवरी से जो होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो देखें हाइपोगोनेडिज्म हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। और कॉलमैन सिंड्रोम में एक और चीज़ होती है, कॉलमैन सिंड्रोम में जो होता है एनोस्मिया होता है, एनोस्मिया, ठीक है, उसको जो होती है वो स्मेल नहीं आती, लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, एनोस्मिया। अनोस्मिया होता है प्लस जो होते हैं उसकी डिलेड प्यूबर्टी हो, तो आपने किस तरफ जाना है? आपने कॉलमैन सिंड्रोम की तरफ जाना है। तो ये MCQ था, ठीक है। CNS की लीजन हो, अगर कोई भी CNS की लीजन हो जाए, मे भी उसका जो होता है हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया या पिट्यूटरी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उधर से प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ये भी एक काज हो सकती है। जब ये इनकी जो डेवलपमेंट सही नहीं होगी, जिससे क्या होगा वो हार्मोन के वो प्रोडक्शन नहीं होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो ओवरी के ऊपर जाके एक्ट नहीं करेंगे, टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट नहीं करेंगे। जब उनके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तो उधर से वो रिलीज जो होगा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज नहीं होंगे, तो इससे वो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो डेवलप नहीं होंगे। ओके, तो ये था हमारे पास जो 10 स्टेजेस और प्रिकॉशन प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी।